देख, सिर्फ आखिरी परी की शक्ति बची है। हमें सिर्फ तब तक बचना है शेर से। बालवीर को शक्ति मिलने वाली है मेरे शेर। खत्म कर दे इन बच्चों को, बना दे अपना शिकार। मानव, हाँ देख। बालवीर को होश आ गया मेरे शेर। कर दे वार इन पर, कर दे। बालवीर, हमें शेर से बचाओ प्लीज। बालवीर बचाओ हमें। चिंता मत करो मानो मेहर, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू बालवीर, तुमने हमें उस टाइगर से बचा लिया। नहीं मानो, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों को कहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही आज मेरे साथ साथ परियों की और अच्छाई और सच्चाई की रक्षा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर, भूल गए फ्रेंडशिप में नो थैंक यू। मेहर सही कह रही है। बालवीर, अब ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये चारों दीवारें तो बंद है और दीवार के उस तरफ गिलबिल है जो हमें जाने नहीं देगा। मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। चलो। मानो मेहर, हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर चलो बालवीर, देर किस बात की। एक समस्या है मानो मेहर, मेरी सारी शक्तियां मुझे परियों ने ही दी है। यहाँ गिलबिल पर्वत पर किसी भी परी की शक्ति काम नहीं करती, तो मैं यहाँ से उड़कर भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? अरे बालवीर, इसमें मुश्किल क्या है? तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं और मानव तो उड़ सकते हैं। कैसे? रानी परी के दिए हुए हंस पंख, आप फिर से आ जाइए।
तो चले बालवीर। चलो चलो। अरे मोंटू बॉस, छोड़ दो, जाने दो बॉस। नहीं, आज इस घड़ी को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। मोंटू बॉस, मानव, महर, आप दोनों को हम सब परियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप दोनों ने बड़ी बहादुरी से अपनी परवाह किए बिना सिर्फ परियों को नहीं बल्कि पूरे परिलोक को बचाया है। आप दोनों ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया मानो मेहर। बालवीर, नो थैंक यू। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है। हाँ बच्चों, आपने ये भी साबित किया है कि भले ही आप बच्चे हैं, लेकिन अपनी साहस और सूझबूझ से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मानव, मेहर, आपने अपने परम मित्र बालवीर को बचाकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की है। शाबाश बच्चों, हमें आप पर गर्व है। रानी परी, हमने जो भी किया अपने दोस्त बालवीर के लिए किया। हाँ रानी परी, और हमें ये हिम्मत बालवीर से ही आई है। मानव, मेहर, चलिए आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से आप आए थे। इतनी अच्छी योजना बनाई थी, बालवीर और रानी परी का अंत हो जाता। मानव मेहर ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। आप देखिएगा महाविनाशनी, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। बालवीर से पहले मैं इन्हें समाप्त करने की योजना बनाऊंगी। शातिर परी, बनाना जरा संभल कर योजना, क्योंकि है बालवीर भी बच्चों के साथ। और सोचो कि है क्या अकेले उन्होंने ये हाल, तो मिलकर करेंगे क्या वो तुम्हारा बुरा हाल। नहीं, महाविनाशिनी उनके साथ इतना बुरा करेगी, इतना बुरा, ये सपने में भी डरेंगे मुझसे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ सब लोग। तुम लोगों के लिए आज मैं एक सरप्राइज लाया हूं। वाओ, लैपटॉप! मेरा तो मन मीठा हो गया। सिर्फ लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप के साथ ये प्रिंटर और स्कैनर भी। और वो भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और ये इंटरनेट का जमाना है, तो आप लोग अपने स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब आसानी से कर पाओगे, है ना? और तो मुंह के देख रहे हो, चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। मोटा भाई, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए गिफ्ट। बड़े रॉकी के लिए ये छोटी रिमोट कंट्रोल वाली कार। अरे वाह मोटा भाई, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू। अरे रॉकी, रॉकी, अरे और बापूजी, आपके लिए ये मैं कोटी लाया हूँ, देखिए। और मासी आपके लिए भी ये साड़ी। हाँ हाँ, ये साड़ी तो बड़ी वो है। हाँ, क्या है? अरे वो जो चीज बहुत अच्छी होती है। हाँ तो अच्छी है। अरे नहीं, तुम्हारे मासा जब मैं यंग थी ना, तब मुझे कहते थे ना वो। अच्छा हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल, पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मासा जी ने पहले बता दिया था ना। एकदम ब्यूटीफुल साड़ी है। थैंक यू मासी, पहन के बताओ ना एक बार। हाँ हाँ बताऊंगी, पहले नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो बच्चों, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रॉकी, आ जा। महाविनाशनी, पूछ सकता हूँ क्या मैं कि हो क्यों करवा रही है आप ये सुबह सुबह परिलोक के दर्शन मुझे, या फिर कर रही हो अपनी मूर्खता का एक और प्रदर्शन?
बेवकूफ, तौबा तौबा। मैं अपनी मूर्खता का नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आई। ओह, गया समझ। लेकिन महाविनाशिनी, आप करना क्या चाहती हैं? अभी पता चल जाएगा शातिर परी। ये क्या है महाविनाशिनी? ये है मिट्टी पलित विष। हवा में मिलते ही ये 100 गुना खतरनाक हो जाता है। जो भी इस विष वाली हवा में सांस लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगा। खोलो इसे, तौबा तौबा। अरे हटाइए इसे। अरे है, अरे कितनी गंदी बू इसमें से। ये बू नहीं है, तौबा तौबा। ओह, ये तो खुशबू है, मेरी जीत की खुशबू। अब ये मिट्टी पलित विष वाली हवा परिलोक तक जाएगी, और जैसे ही ये हवा परिलोक पहुंचेगी, सारी परियां इस हवा में सांस लेते ही एक एक करके मिट्टी बन जाएगी। बेटा, बोनस के सारे पैसे तूने हम पे खर्च किए, अपने लिए कुछ नहीं लिया। बापूजी, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन बेटा, तू अपने लिए कोई चीज खरीदता तो हमें खुशी मिलती, और हमें खुश देखकर तुझे और खुशी मिलती। ये कितना कड़क है, मेरे दांत टूट जाएंगे। क्या हुआ? ये बाबूजी, ये टोस्ट नहीं है, मेरा फोन है। अरे बाबूजी, आप तो एकदम बच्चे बच्चे। लाइए, इधर दीजिए। रॉकी, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अरे अभी साफ कर देता हूँ। अरे रॉकी, अरे उसे साफ मत कर, ऐसा नहीं। चलो, साफ कर दिया। रॉकी, क्या साफ कर दिया। कौन ला ये फोन? ये साफ नहीं, सत्यानाश कर दिया है। एक मिनट, ये क्या है? ये कुछ हो ही नहीं। ये मेरे फोन का डिस्प्ले चला गया। ये कुछ हो ही नहीं रहा है, फोन पूरा बिगड़ गया है। ये रॉकी, मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। अरे बेटा, बेटा मेरी बात सुन। महेश, सुनो सुनो सुनो। महेश, महेश, अंकल तो नाराज हो गए। काश हमारे पास पैसे होते, तब हम अंकल को नया मोबाइल देते। हाँ। अरे डोंट वरी सोलोनी, इस प्रॉब्लम का हल हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। हाँ, चलो मेरे साथ। अभी देखता हूँ। हाँ, मिल गया। इसमें लिखा है कि अगर गीले मोबाइल को चावल के डिब्बे में रखो तो चावल मोबाइल का सारा मॉइस्चर सोख लेता है और मोबाइल ठीक हो जाता है। चलो चलो। ये रहे चावल, और ये गया मोबाइल चावल के अंदर। अब कुछ ही घंटों में मोबाइल नए जैसा हो जाएगा। वेरी गुड। चलो हम अब इंटरनेट पे अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, चलो। मोबाइल की वजह से महेश का मूड खराब हो गया है। उसके लिए उत्तपा बनाऊंगी ना तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा।
हाँ भीग गए चावल। ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, ये परीलोक में इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, वो देखिए, नीला बादल। ऐसा नीला बादल परीलोक में? शायद ये दुर्गंध इसी नीले बादल से आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने पहले कभी इतना गहरा नीला बादल नहीं देखा। रानी परी, हमें तो लगता है कि इसी नीले बादल की वजह से परीलोक की हवा विषैली हो गई है और ऐसा काम महाविनाशनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बार महाविनाशनी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है, लेकिन हम उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। परियों, आपको तुरंत अपनी शक्ति से इस बादल को रोकना होगा ताकि ये विषैली हवा पूरे परीलोक में ना फैल सके। जी रानी परी। रानी परी, इस पर तो हमारी किसी जादू का असर नहीं हो रहा है। परियों, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। परी और डरी परी तो गई, अब देखते हैं किसकी बारी है। महाविनाशनी है ये विष तो बहुत ही खतरनाक। अरे तो फिर कर क्यों रही हो इसे व्यर्थ परियों पर? करती क्यों नहीं इसका प्रयोग बालवीर पर? बालवीर अलग है। इस मिट्टी पलित विष का असर बालवीर पे नहीं होगा। ला, बच जाएगा मुख्य शत्रु तो है क्या फायदा इस विष का? अगर तुम मेरी चाल को समझते तौबा तौबा, तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। मेरी चाल को रोकने के लिए रानी परी कोई उपाय करेगी, उस उपाय से मेरा फायदा होगा और बालवीर का नुकसान। वो कैसे? बस देखती जाओ शातिर पर। महेश बेटा, महेश बेटा,
अरे 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ अब तक तुझे। अब क्या करूँ? तेरे मोबाइल के लिए शोक सभा का आयोजन करूँ या पेपर में श्रद्धांजलि छपवाऊं कि मोबाइल गया और सिम कार्ड रह गया? बापूजी, मेरा फोन ऑलरेडी बिगड़ गया है, उसमें मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स थे और आपको मजाक सूझ रहा है? हाँ तो मोबाइल वाले के पास जा, कॉन्टेक्ट निकाल के नया मोबाइल ले और खुशी डाउनलोड कर ले तेरे चेहरे पे। ऐसे मुंह लटका के बैठ के क्या होगा? अरे नील, सलोनी, बल्लू, चलो ना मेरे साथ ये रिमोट वाली कार से खेलो, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं चाचू, आप अकेले खेलो, हमें लैपटॉप में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे जब से इन लोगों को लैपटॉप मिला तब से मेरे साथ खेलते ही नहीं है। खेलना बाद में, पहले खा लो। मैंने सबके लिए गर्मा गर्म उत्तपा बनाया है। महेश, तुम्हें उत्तपा बहुत पसंद है ना? मैंने देखो तुम्हारे लिए उत्तपे बनाए, तुम खाओ, तुम्हारा चेहरा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा चेहरा एकदम लाल लाल हो जाएगा। गुस्से से मेरा चेहरा लाल है वो क्या कम है? तो आप और ज्यादा लाल करना चाहती है? अरे फूल जब अपनी पंखुड़ियां बिखेरता है ना, तब जो होता है ना वो हो जाएगा। खिल जाएगा? हाँ, खिल जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मुरझाया हुआ हूँ। अभी तुम ये उत्तपा खाओगे ना तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। और बच्चे लोग, तुम लोग भी खाओ, चलो चलो चलो। हाँ। नील, वो चावल के डब्बे में से मैं फोन लेकर आ जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर और रहने दो। उत्तपा के मसाले से ये क्या निकला? मोटे भाई, बैटरी। ये तो मेमोरी कार्ड है। और ये स्क्रीन का टुकड़ा। और यहाँ कीपैड भी है। ये सिम कार्ड। सत्यानाश! ये मेरा मोबाइल है। आसी, ये क्या किया आपने? मोबाइल उत्तपा बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बच्चों, सच सच बताओ, किसकी शरारत है ये? अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि गीले फोन को अगर चावल के बीच रख दो तो उसका सारा मॉइस्चर सूख जाता है। हाँ अंकल, इसीलिए हमने आपका मोबाइल चावल की डिब्बी में डाल दिया था। उसी डिब्बे में से मैंने चावल पीस लिए और उत्तपा बना दिए। नील, सलोनी, तुम लोगों को किसने बोला था मेरे फोन को चावल के डब्बे में डालने के लिए? और डाला तो डाला, किसी को बोला क्यों नहीं? देखा ये फोन की क्या हालत हो, ये देखा? अरे बच्चों को डांट के क्या फायदा? वैसे भी उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था ना। एक काम कर, तू नया फोन ले ले। वैसे भी ये तेरा फोन है ना, सदियों पुराना है, जैसे कि तू है। अब एक नया फोन ले ले, मेरे जैसा स्मार्टफोन। अरे लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है और अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना ना तो ये मोबाइल उत्तपा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। रानी परी, ये विशेला बादल तो देखते देखते पूरे परीलोक पर छा गया है। क्या इसे रोकने का हमारे पास कोई उपाय है? इसे रोकने का एक उपाय तो है हमारे पास, लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, ये उपाय बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमें विषअमृत लोक में जाना होगा, जिसका पता हमारे सिवाय किसी के पास नहीं। देखा शातिर परी, देखा, तौबा तौबा, रानी परी अब विषअमृत लोक जाएगी। और यही तो मैं चाहती थी। तो वो क्या करने वाले अब? आयोजन रानी परी की यात्रा का। मूर्ख,
विषअमृत लोक का पता केवल रानी परी को पता है, पर अब मेरी इस चाल के कारण विषअमृत लोक का पता मुझे भी चल जाएगा। एक बार मुझे विषअमृत लोक का पता चल गया तो बालवीर का खेल खत्म। तो ठीक है परियों, आप सबको हमारे साथ विषअमृत लोक जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस बादल का छोटा सा अंश अपने साथ लेना होगा। कालपरी, चलिए परियों। जी रानी परी। नील चलो, नहीं बल्लू चलो ना, मोटा भाई का मोबाइल चिपका देते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगेगा। अरे रॉकी चाचू, उसको चिपकाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और वैसे भी वो चालू होने वाला तो है नहीं, वो आपके खेलने लायक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं रॉकी चाचू, हम बहुत बिजी है, आप ही खेलो। ठीक? ओके। एक मिनट, मैं अकेले खेलूंगा तो मुझे पकड़ेगा कौन? अरे इन लोगों के पास जब से लैपटॉप आया तब से ये लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है। आइडिया, एक काम करता हूँ, मोटा भाई का मोबाइल मैं खुद ही जोड़ देता हूँ, कम से कम मैं खेल लूंगा। गया। हेलो हेलो। चलो बच्चों, उत्तपा का प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया, अभी हम लोग ब्रेड और जाम खाएंगे। चलो। महेश, जीजा जी, कहाँ हो आप लोग? आओ। ओ भाई, ओ बच्चों, ये क्या? अभी तक लैपटॉप में घुसे बैठे हो? एक तो मेरा फोन बिगाड़ दिया, अब क्या बिगाड़ने का इरादा है? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे पड़ गए हो। वो करके? क्या करके? अरे जो खाने से पहले करते हैं ना, वो। पानी पीते? अरे पानी तो खाना खाने के बाद पीते हैं। अरे जो हाथ साफ करने के लिए करते हैं वो। हाथ धो के? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। हाँ, पड़ गया हूँ, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया। चलो लैपटॉप में से ध्यान निकालो और सबके लिए ब्रेड पे जाम लगाओ। चलो। अंकल, नहीं। महेश, ये कबूतर जैसा आवाज क्यों निकाल रहा है? गले में कुछ अटक गया है क्या? बाबूजी, वो मोटा भाई कबूतर की आवाज नहीं निकाल रहे हैं, उनका मुंह चिपक गया है। गया मतलब? अरे दरअसल मैं मोटा भाई का मोबाइल चिपकाने के लिए वो महाचिपकू गम लेके आया था, और सलोनी ने गलती से उसे जैम समझ के ब्रेक पे लगा के मोटा भाई को दे दिया। रानी परी, ये कौन सा लोक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। धीरज रखिए परी, धीरज रखिए।
आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। देखिए परियों, इसमें है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। ये तो स्फटिक के गोले हैं रानी परी। नहीं विज्ञान परी, ये केवल स्फटिक के गोले नहीं है। गौर से देखिए, इनमें अग्नि लोक, हीम लोक और विद्युत लोक कैद है। परियों, ये सभी लोग स्फटिक के गोले में इसलिए कैद हैं क्योंकि इनका अस्तित्व परिलोक को खतरा पहुंचा सकता था। अग्निलोक, ये अग्निलोक परिलोक को भस्म कर सकता था। विद्युत लोक परिलोक को बिजली के झटके दे सकता था। और हीमलोक, इस हीमलोक के कारण पूरे परिलोक में बर्फ का साम्राज्य छा सकता था। और इसीलिए हमारी पूर्वज परियों ने इन लोगों को स्फटिक के गोले में कैद कर लिया था। अद्भुत रानी परी, इतने छोटे से गोले में इतने सारे लोग कैसे कैद हो गए? धीरे धीरे रहस्य का पर्दा उठ रहा है और तुम मेरी चाल में फंसती जा रही हो रानी परी। जरा गौर से देखिए परियों, स्फटिक गोले में विष अमृत लोक भी है। देखिए, देखिए परियों, यह है विष अमृत लोक। लेकिन रानी परी, हम इस लोक से क्या प्राप्त करने आए हैं? खतरनाक विष का तूल, यानी अमृत। परियों, जब भी कोई सच्चा और अच्छा इंसान इस पहाड़ का समुद्र मंथन करता है तो ये पहाड़ जागृत हो जाता है और फिर ये अमृत देता है। और कोई भी बुरी शक्ति जब इस पहाड़ से समुद्र मंथन करती है तो ये पहाड़ जागृत होकर विष देता है, ऐसा विष जिसका कोई तोड़ नहीं। और इसीलिए इसे विष अमृत लोक कहा जाता है। परियों, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ का मंथन करके आर पार परी और डरी परी को वापस उनके असली रूप में लाना होगा। डरी परी आर पार परी को बचा लोगी रानी परी, और बालवीर को नहीं बचा पाओगी। तुम्हारे जाते ही इस पहाड़ से ऐसा विष प्राप्त करूंगी कि बालवीर का खेल खत्म हो जाएगा, हमेशा की।
परी। परियों, आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इस पहाड़ के जागृत होने का संकेत है। सच्चाई और अच्छाई ने मुझे क्यों जागृत किया है? है विष अमृत पहाड़, ये एक खास विष के कुछ अंश है। इस विष के कारण हमारे पूरे परिलोक की हवा विषैली हो गई है और इस विष के कारण हमारी 2 परियां मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विष के असर को खत्म कर दें और हमें वो अमृत दे दें। ये अमृत उस विष का असर हवा से मिटा देगा। शुक्रिया विष अमृत पहाड़, बहुत बहुत शुक्रिया। पिचदार परी, इस पहाड़ और समुद्र को उस फिटी के गोले में समाने में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहीं रुकिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति इस पहाड़ के नजदीक न जा सके। जी रानी परी, हम इनका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया विचदार परी। चलिए परी। शातिर परी, तौबा तौबा, इससे पहले कि ये पहाड़ कैद हो जाए, मैं यहाँ से ऐसा विष प्राप्त करना चाहती हूँ जो बालवीर का अंत करते हैं। चलो मेरे साथ। महाविनाशनी, तुम यहाँ? जहाँ जहाँ बुराई के शक्तिशाली होने की संभावना होती है, मुझे वहाँ आना पड़ता है। आदत से मजबूर हूँ विचदार परी। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती हूँ विचधार परी, पर जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे इस पहाड़ से मैं बालवीर को खत्म करने का विष प्राप्त करती हूँ। रॉकी बेटा, तूने कौन सा गम लगाया है? इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। अरे तुम लोग वो तो लगा ही नहीं रहे हो। तो वो क्या? अरे कोई चीज खींचने के लिए लगाते हैं ना वो। रस्सी? अरे रस्सी खींचने के लिए ऐसे 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 करते हैं ना वो। अच्छा, दम? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अब दम क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो दम लगाओ। लगाओ रॉकी, पकड़ा बेटा। दम लगा के अरे नील बेटा, इंटरनेट पे फिर से देख, ये नुस्खा ठीक तो है ना? ये तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ दादाजी, मैं चेक करता हूँ। अरे दादाजी, इसमें तो ये दिखा रहा है कि इस नुस्खे से मुंह खुल जाना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, देखो ये मुझे मार रहे हैं। दादाजी, क्यों इसे मार क्यों रहा है तू? मारा मुझे। चल खींच।
अरे बाप रे, सिर्फ डंडा ही निकला है। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं भी कोई दूसरा आइडिया निकालती हूँ। सलोनी बेटा, तुम श्योर हो ना कि ये नुस्खा काम करेगा? हाँ दादाजी, क्योंकि इसमें तो यही लिखा है, अगर हम अंकल को दर्द देंगे तो वो चिल्लाने जाएंगे और चिल्लाने की कोशिश में उनका मुंह खुल जाएगा। ठीक है महेश बेटा, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर देना। शुरू हो जाओ। लगता है पापा को बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे ही जादू से इनका मुंह खोलना होगा। अरे बल्लू, कहाँ जा रहा है तू? वो क्या मौसी की तरह वो कर रहा है? तू यहीं पे खड़ा रहे। महेश भी ये चाहता है कि तीनों बच्चे अगर यहाँ रहेंगे ना तो उसको हिम्मत मिलेगी। अब क्या करें? दादाजी, लगता है अंकल को और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। दादाजी, लगता है और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। आइडिया, मैं मोटा भाई को इतना दर्द दूंगा कि मोटा भाई की चीजें निकल जाएंगी और फिर मोटा भाई मुझे थैंक यू कहेंगे। इंटरनेट की हेल्प से अंकल का मुंह खुल गया। इंटरनेट जिंदाबाद। खबरदार किसी ने इस घर में अब इंटरनेट का नाम लिया है तो उस इंटरनेट की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया, उसके बाद मेरा मुंह चिपक गया और अब मुझे ये दर्द हो रहा है जबरदस्त। इस घर में किसी ने इंटरनेट का नाम लिया ना तो मेरे से बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। हाँ बेटा, कोई नाम नहीं लेगा। तुझे इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना? खड़ा हो जा बेटा, आराम कर ले थोड़ा सा। चल चल अरे घुटनों के बल चलना पड़ेगा मुझे। नहीं बेटा, मैं हाथ देता हूँ ना, बहुत जोर से मारा तुम्हारा। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। नील, सलोनी, बल्लू, चलो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं, हमें नहीं खेलना। अरे लेकिन बुराई ने क्यों जागृत किया मुझे? क्या चाहती है बुराई? मुझे एक ऐसा विष चाहिए जो मेरे शत्रु को शक्तिहीन कर दे, ताकि मैं उसे अपनी मुट्ठी में मसल सकूं। इस विष का प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि ये जोखिम विष है। इसकी एक ही बूंद किसी को भी शक्तिहीन करने के लिए काफी है। और याद रहे, ये विष जिस पर पड़ेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। यही तो मैं चाहती थी। शुक्रिया विष अमृत पहाड़। किया ना फिर से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन। अरे था इतना अच्छा अवसर, अरे मांग लेती ऐसा भी जिसे हो जाता बालवीर का एक ही पल में। अब बना के बालवीर को इतना छोटा मिलेगा क्या आपको? बताइए। आनंद मिलेगा मुझे तो बताओ, विकृत आनंद। बालवीर ने हमेशा मुझे मात दी है, अपमान किया है मेरा। उस हर एक चीज का बदला लूंगी मैं बालवीर से। तब उसे समझ में आएगा कि अच्छाई और सच्चाई
बुराई के आगे कितनी छोटी है, कितनी नीची है। फिर कभी सच्चाई और अच्छाई बुराई के सामने अपना सर नहीं उठाएगी। देखो तौबा तौबा, ये है असली सच्चाई का कद। सलोनी, अंकल ने तो हमें लैपटॉप छूने से भी मना कर दिया। अब हम लैपटॉप के बिना कैसे जिएंगे यार। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ लैपटॉप को। वो डाउनलोडिंग, वो गेम, वो फनी वीडियोस सब बहुत याद आ रहे हैं। यार सलोनी, हम उदास क्या हुए? हमारे पीछे तो ये उदासी भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने आप चालू हो गया। वो अपने आप नहीं, रॉकी चाचू बजा रहे उसे। रॉकी चाचू! अरे रॉकी चाचू, आवाज मत करो ना, हमारे कान पक रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, नहीं करता आवाज। एक काम करते हैं, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, उससे तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। नहीं, हमें नहीं खेलना बैडमिंटन। कोई बात नहीं, बैडमिंटन नहीं तो फिर चलो क्रिकेट खेलते हैं। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग ये देखो लूडो खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इस रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, अरे तो फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं, तुम लोग को अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं नहीं। नू की उदासी देख के तो मैं भी उदास हो गया। मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, ना ही घर पे और ना ही बाहर। काश मेरा कोई एक ऐसा दोस्त होता जो मेरे साथ हमेशा खेलता, लेकिन कोई भी नहीं है। अरे मेरा दोस्त तो है, बग्गी चाचा। बग्गी चाचा, बग्गी चाचा तो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। पता नहीं आएगी कब रानी परी और बाकी परियां और कर देगी डरी परी और आर पार परी को ठीक। हे देवता, बस आ जाए जल्दी से रानी परी और बाकी परियां और छिड़क कर अमृत कर दे डरी परी और आर पार परी को ठीक। हाँ, मैं अभी बग्गी चाचा को बुलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं अकेला फील करूँ मैं उन्हें बुला लूँ। बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। ये तो रॉकी की आवाज। बग्गी चाचा, आपको पता है मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ना ही घर पे और ना ही बाहर। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं अकेला फील करूं तो मैं आपको बुला सकता हूं, तो प्लीज आप आओ ना बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। रॉकी, है आता मुझे भी बड़ा मजा तुम्हारे साथ खेलने में, और कहा भी था मैंने तुम्हें कि बुलाओगे जब तुम मुझे, आऊंगा जरूर मैं तुम्हारे साथ खेलने। लेकिन करूँ क्या मैं? है क्या रानी परी ने मुझे मना कि मत जाना पृथ्वीलोक अकेले, क्योंकि है वहां पर महाविनाशनी का खतरा। अब भला हो क्या सकता है महाविनाशनी से मुझे खतरा? करूँ क्या मैं? जाऊँ कैसे रॉकी से मिलने? जाऊंगा मैं ऐसे कि नहीं चलेगा किसी को पता, और हुआ अगर कोई खतरा तो है ना मेरा मित्र बालवीर, आएगा वो मुझे बचाने। हाँ, रहेगा ये ठीक। जाऊंगा मैं पृथ्वीलोक, मुंह भेज देता अभी संदेशा रॉकी को मैं।
ये लेटर लगता है पक्की चाचा ने मुझे दिया है। अभी देखता हूँ। प्रिया रॉकी, लेकिन ये प्रिया कौन है? सॉरी, प्रिया रॉकी। मैं तुम्हारे पास रात में खेलने आऊंगा जब सब सो जाएंगे। अरे हाँ, देखकर रॉकी की खुशी मिलेगी मुझे भी खुशी। बस हो जाए परिलोक में सब कुशल मंगल। महाविनाशनी, अब आपको तो विश मिल गया है, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बस एक छोटा सा काम बाकी है शातिर पर। ये क्या कर रही है महाविनाशनी? पहाड़ को क्यों नष्ट कर रही हैं? ताकि परियों की बालवीर को बचाने की आशा समाप्त हो जाए। वो कैसे? ये जोखिम विष है, तौबा तौबा। इस विष का तोड़ सिर्फ पहाड़ परियों को दे सकता था। अब ना रहा पहाड़ और ना रहा ये लोक, और इसके साथ साथ बालवीर को बचाने की परियों की आशा भी खत्म। ये लो तौबा तौबा। नहीं रखिए इस जोखिम विष को मुझसे दूर। है मेरा कद पहले से ही छोटा, अगर छिड़क गया ये विष मुझ पर गलती से तो हो जाऊंगा मैं तो अदृश्य। नहीं रखिए दूर, अरे दूर दूर। मूर्ख, तौबा तौबा। ये विष मैं तुम पर नहीं, बालवीर पर छिड़कने के लिए तुम्हें दे रही हूँ। इसलिए जाओ, पृथ्वी लोग जाकर मौका देखते ही बालवीर को छोटा बना दो। जाओ। अच्छा। तो हो चाहती है आपकी डालू मैं सांप के बिल में हाथ? हैं? मुझे तो याद रखना तौबा तौबा, अगर तुम अपने काम में सफल नहीं हुए तो इसका प्रयोग मैं तुम पे करूंगी। नहीं होगी कोई गलती महाविनाशनी, नहीं होगी कोई गलती मुझसे। रानी परी देखिए, वैशाली हवा का बादल बिखर गया और कितना अच्छा लग रहा है फिर से शुद्ध हवा में सांस लेकर। आर-पार परी, डरी परी, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, अब हम ठीक हैं। शुक्रिया। लेकिन रानी परी, आप हमें मिट्टी से असली रूप में कैसे लाई? आर-पार परी, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें विज्ञान परी को बुलाना होगा। परियों, विज्ञान परी कहाँ है? विज्ञान परी, कहाँ थी आप? रानी परी, हम ये लेने गए थे। ये क्या चीज है विज्ञान परी? हमारा नया आविष्कार, चेतावनी यंत्र।
ये यंत्र हमने ऐसी ही स्थिति के लिए बनाया था। कोई भी परी अगर संकट में होगी और वो ये दबाएगी तो उसका स्थान हमें इस यंत्र में दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस लोक में है और कौन से स्थान पर है। अरे वाह विज्ञान परी, ये यंत्र तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया। आपके इस यंत्र की मदद से हम संकटग्रस्त परियों की मदद कर पाएंगे, और वो भी सही समय पर। बाल परी, हम आपकी खुशी को समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमने महाविनाशनी का केवल एक ही बार असफल किया है, और महाविनाशनी बहुत ही शातिर है, वो हम पर दूसरा बार अवश्य करेगी। विज्ञान परी, आपके यंत्र इन सभी परियों और डूबा डुबाओं को दे दीजिए। जी रानी परी। परियों, डूबा डुबाओ, हम आप सबको आदेश देते हैं कि हमारे अनुमति के बिना कोई भी परी या डूबा डूबा परीलोक से बाहर नहीं जाएंगे। यदि बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तो इस यंत्र को अपने पास रखेंगे, ताकि आप सबको इस यंत्र की मदद मिल सके। जी रानी परी। विज्ञान परी, हम चाहते हैं कि आप ये यंत्र बालवीर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि महाविनाशनी बालवीर पर वार कर सकती है। जी रानी परी। है बड़ी चतुर ये महाविनाशनी और शातिर परी। कर तो रही हूँ कि कुछ तो आराम बड़े मजे से विनाश लोक में, और दे दिया मुझे ये जोखिम भरा काम। अब करूँ क्या मैं? ढूंढूं कहाँ इतने बड़े पृथ्वी लोक में उस बालवीर को? वो बालवीर कहाँ छुपा? बालवीर! बालवीर! है लगता मुझे, है बुला रहा कोई बच्चा बालवीर को। इसलिए आएगा जरूर बालवीर उसे पहचान। फिर पाकर मौका में छिड़क दूंगा ये जोखिम विष उसके ऊपर। बालवीर! 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 ओह, आ गया बालवीर। बालवीर! अरे क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे? बालवीर देखो ना, सुमित ने मेरा बैग वहाँ पे लटका दिया, और अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो क्लास में मिस मुझे पनिश करेगी, और घर पे मम्मी। प्लीज बालवीर, प्लीज मेरा बैग वहाँ से उतार दो ना, प्लीज बालवीर। अरे रो मत, मैं तुम्हारा बैग अभी उतार देता हूँ। हाँ, यही सही मौका विष छिड़कने का बालवीर पर। थैंक यू बालवीर। अरे गया निकल मेरे हाथ से बालवीर। हुआ सब कुछ इस मनहूस गेंद की वजह से। मनहूस गेंद, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या क्या ये तुमने गुस्से में तोबा तोबा, अरे कर दिया जाया ये जोखिम विष इस मनहूस गेंद पर। अब है बचे सिर्फ 3 ही मौके। है बीत रहा समय और नहीं मिल रहा बालवीर मुझे। अगर नहीं मिला वो तो छिड़क देगी महाविनाशनी ये जोखिम विष मुझ पर ही। नहीं नहीं, ढूंढना होगा मुझे उसे जल्द से जल्द, लेकिन ढूंढूं कहाँ मैं उसे? मंटू और रोहित?
रोहित, हाँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। कोई भी तो नहीं है मंटू बॉस। अरे सच्ची में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। अब ये आपका कौन सा नया नाटक है? अरे नाटक वाटक नहीं कर रहा, सच्ची में पकड़ा है। अरे सच्ची में मेरा हाथ पकड़ा। अरे 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 ये अब कौन सा नया नाटक है बॉस? अरे सच्ची में, ये देख। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरी आइसक्रीम क्यों गिरा दी? ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरे हाथ ने किया। मुझे उल्लू मत बना। रुक, अभी मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, सच्ची में। ये ना मेरे हाथ में। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ? बालवीर, देखो इसने मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी और मुझे थप्पड़ भी मारा। नहीं बालू जी, इस बार मैंने ऐसा सब नहीं किया। मैं 100% निर्दोष हूँ। मोंटो, तुमने क्या किया फिर से? बताओ। है ये सही मौका, मुंह छिड़क देता ये जोखिम विष अभी बाल गिर पड़ा। अब बालू जी, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने मस्ती नहीं की है। मैंने इस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा, मेरा हाथ अपने आप उठ गया था। अब ये तो रोहित को पूछिए। बोलना रोहित। अरे गया फिर खाली इसका वार। ऐसे तो हो जाएगा ये विष जल्दी से खत्म। कहाँ गया? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। गया मर ठीक है मोंटो, अब मैं तुम पर ऐसा जादू करूंगा कि तुम अगले 24 घंटों तक सच ही बोलोगे, समझे? चाचा कहाँ हो आप? रॉकी बेटा, इधर इधर। यहाँ। बगी चाचा। अरे वाह! धीरे 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 धीरे, सब लोग जाग जाएंगे। सॉरी बगी चाचा, कैसे? बगी चाचा, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। बगी चाचा जिसके साथ उसके मजे बगी चाचा, मैं आपके स्वागत के लिए ये पटाखे लेके आऊं, चलो फोड़ते। अरे नहीं रॉकी बेटा, पटाखे फोड़ेंगे तो सब लोग जाग जाएंगे। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैंने ये बात सोची नहीं। तो रख दो इसे। बोलो रॉकी बेटा, क्या खेल खेलना पसंद करोगे? बग्गी चाचा, मैंने रोलर कोस्टर के बारे में बहुत सुना है, मुझे वो झूलना है। रॉकी बेटा, ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हें यहीं पर, तुम्हारा वो क्या है रोलर कोस्टर, वही रोलर कोस्टर राइड से भी बढ़िया अद्भुत और चित्तथराक राइड यहीं पर करवाऊं तो मजा आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें छोटा करना पड़ेगा। मुझे पता है कितना छोटा सा। तो उधर जाओ। अरे वाह!
बांध ली है ना? अच्छा अच्छा, मतलब सीट बेल्ट और हेलमेट। हाँ वही 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 वही। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। आराम से संभल के खेलो। रॉकी बेटा, मजा आया ना? अरे वाह बगी चाचा, बहुत मजा आया। अभी मैं तुम्हें वापस पढ़ा कर देता हूँ, ठीक है? हाँ एक मिनट, पहले इसे उतार देता हूँ। अरे वाह बगी। धीरे धीरे। सॉरी। बगी चाचा, बहुत मजा आया। अब हम और कौन सा झूला झूलेंगे? रॉकी बेटा, खेलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन अब आज नहीं, कल। आज तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना बताए आया हूँ ना। किसे? बगी चाची को? बगी चाची को नहीं, मेरे देश की रानी को। हाँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं कल फिर आऊंगा। पक्का। अलविदा। ओके बगी चाचा। बड़ू भाई, तुम यहाँ? मैं रॉकी, ये क्या? मेरा भाई डूबा एक यहाँ है, क्यों लिया उसने ऐसा रुख? और कर क्या रहा है वो बालवीर के साथ यहाँ? मुझे क्या, सोचूंगा मैं ज्यादा तो जाएगा समय व्यर्थ। है यही अच्छा होगा, डाल देता हूँ ये विष दोनों पर, फिर बालवीर को महाविनाशनी मसलेगी अपनी मुट्ठी में, और मेरे इस दुश्मन भाई को मसलूंगा मैं अपनी मुट्ठी में। एक साथ दोनों मित्रों का हो जाएगा अंत। डुबाए, तुम्हें पता है ना परी लोग की क्या स्थिति है? विज्ञान परी जब मुझे चेतावनी यंत्र देने के लिए आई थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि आखिर परी लोक में क्या स्थिति है। फिर भी तुम रानी परी की आज्ञा लिए बिना क्या पृथ्वीलोक पर आ गए? क्यों? करना क्षमा मुझे मित्र, आया मैं इसलिए पृथ्वीलोक क्योंकि था बुलाया मुझे रॉकी ने यहाँ। है लगता मुझे अच्छा उसके साथ खेलना, और है उसे भी पसंद मेरा ये बगी चाचा वाला रूप, तो आ गया मैं यहाँ। और फिर है मेरे पास चेतावनी यंत्र भी, होती अगर कोई सुरक्षा समस्या तो फिर दबा देता मैं वो चेतावनी यंत्र। जो भी हो, तुमने गलती तो की है, और इसीलिए तुम्हें इस गलती की सजा भी मिलेगी। ये रानी परी तुम्हें पौधा बना देगी। नहीं मित्र, है ये दंड बहुत ज्यादा। अच्छा तो ठीक है। मित्र, करो ना तुम मेरी सिफारिश कि कर दे रानी परी मुझे क्षमा, क्योंकि आया था मैं तो यहाँ अच्छे इरादे से। देखकर रॉकी के चेहरे पे खुशी है, मिलती मुझे भी खुशी। और फिर है नहीं ये कोई बड़ा अपराध। डुबा एक अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, अपराध तो अपराध ही होता है, और इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि कल तुम रॉकी चाचा और बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए यहाँ पृथ्वीलोक पर आओगी, और वो भी बगी चाचा के रूप में। नहीं, इतना बड़ा दंड नहीं, इतना बड़ा दंड नहीं।
शुक्रिया मित्र, शुक्रिया शुक्रिया। कल सुबह सब घर वाले मंदिर जाएंगे, तब तुम रॉकी चाचू और बाकी बच्चों के साथ यहाँ आकर खेल सकते हो, ठीक है? हाँ मित्र, था जानता मैं कि बच्चों को खुशी देने वाला बालवीर नहीं छीन सकता कभी बच्चों की खुशी। वैसे मित्र, रहोगे ना कल तुम घर पर? हाँ हाँ डुबा डुबाए, कल मैं बल्लू के रूप में ही घर पे रहूंगा। ठीक है, अब परी लोग जाओ, रानी परी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। निकल बालवीर फिर मेरे हाथों से। चलो बालवीर नहीं तो पल्लू ही सही, है क्या पड़ता फर्क। छिड़कूंगा कल ये विष पल्लू पर और फिर बनाकर छोटा उसे ले जाऊंगा महाविनाशनी के पास। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।